लगता है मुंबई वाले ना ऐसी स्टोरीज जानबूझकर करते हैं ताकि हम दिल्ली एनसीआर वाले जल भुनकर राख होकर खाक हो जाए। माना आपके शहर में बारिश हो रही है, लेकिन आप रीत और राघव का, जाने अनजाने की रीत और राघव का मॉनसून रोमांस दिखा रहे हैं, ठीक है, उसके बिहाइंड द सीन्स भी दिखाएंगे कि बरसात में कैसे इंजॉय कर रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना मस्ती हो रही है। जरूरी है क्या? नहीं हो रही है हमारे शहर में बारिश, क्या करें? मंगलसूत्र देखिए, ये इन्होंने मेरे गले में, और ये सिंदूर ये भी इन्होंने मेरी मांग में भरा है। तो ये ना मेरे पति है, खबरदार जो इनकी तरफ आगे बढ़े, और इनकी बाइक पे अगर कोई बैठेगा तो सिर्फ मैं बैठूंगी, समझी? और राघव के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। अब भाई पति पत्नी हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, तो ऐसे में ये कब तक रूठे रहेंगे एक दूसरे से? कभी न कभी तो मानना पड़ेगा ही। अब यहाँ पर राघव को देखकर कुछ लड़कियाँ लट्टू सी हो गई थी और राघव को लगा कि यही मौका अच्छा है, रीत को थोड़ा सा जलाते हैं। खबरदार जो इनकी तरफ आगे बढ़े, समझी कि नहीं? मेरे सामने भी ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेरे को जेलसी देखने को मिल रही है मुझे रीत की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि वो मैं बोलता भी मुझसे कि मैंने ये रूप पहली बार देखा है तुम्हारा। रीत को लग रहा है कि ये लड़कियां राघव पर डोरे डाल रही हैं। ये देखिए ना, ये कैसे जलने की बू आ रही है। रीत को जलन हुई और उसने इन लड़कियों को क्या कह दिया। तो फिर मैं सामने से छेड़ रहा था जानबूझ के, जब वो लड़कियों के पास जाते हैं लड़ने के लिए, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था कहीं ना कहीं, बट फिर वो कंसर्न भी दिख जाता है कि 4 लड़कियां अकेले कैसे लड़ेगी। बट हाँ, अच्छा है, क्यूट है सीन्स काफी अभी। अब राघव उसका पति है। रीत ने राघव के नाम का मंगलसूत्र पहना है, मांग में सिंदूर लगाया है। ये चिल्ला चिल्ला कर ये इन लड़कियों को कह रही है और राघव वो तो मजे ले रहा है। अब इनके बीच ये प्यारा सा सीन देखना कौन नहीं चाहेगा। इनके फैंस की यही तो डिमांड होती है हमेशा। चलेगा ये मंगलसूत्र देखिए, ये इन्होंने मेरे गले में, और ये सिंदूर ये भी इन्होंने मेरी मांग में भरा है। तो ये ना मेरे पति है, तो दूर रहो तुम इससे, समझी? वरना तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, और इनकी बाइक पे अगर कोई बैठेगा तो सिर्फ मैं बैठूंगी, समझी? हमारा कन्फेशन होने के बाद ऐसा हो गया कि वो जो फर्स्ट टाइम लव नहीं होता, पपी लव जिसको बोलते हैं, वैसे वाला फील आ रहा है, क्योंकि राघव ने कभी किसी से प्यार किया नहीं। रीत की लाइफ में भी कोई ऐसा नहीं था पहले। फिर शादी हुई तो उसके बाद वो कैसे आटा साटा वाली प्रथा से हुई थी, तो उसके बाद कुछ था ही नहीं, प्यार का स्कोप ही नहीं था। और जब ऐसा ना चाहते हुए भी तुम्हारे कोई प्लानिंग नहीं होती प्यार की और तुम्हारी लाइफ में आ जाता है, उसके बाद फिर कितना प्रीशियस होता है वो तुम्हारे लिए कि बहुत उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है। वैसे वाला सीन चल रहा है। फिलहाल राघव ने अपनी रीत को गोद में उठाया और देखिए कि कैसे ये दोनों बाइक पर सवार हुए। मुंबई की फिल्म सिटी की सड़कों पर शूटिंग का मजा ले रहे हैं। अब मुंबई में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में मॉनसून राइड, वाह मजा ही आ गया। इस बाइक राइड के सीन को अंजाम कैसे दिया जा रहा है, जरा वो भी देख लीजिए। अब अगर हम ये कहें कि बड़े दिनों बाद इन दोनों के बीच एक मजेदार सीन देखने मिला है, तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। अब सीरियल से जब एक चैप्टर खत्म हुआ है बुराई का, तो उम्मीद करते हैं कि दूसरा चैप्टर बुराई का इतने जल्दी ना लाए राइटर। ये थोड़ा तो इन्हें इश्क विश करने दीजिए, उसके बाद तो ड्रामा होना ही है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
आओ बहन चुगली करे। कई बार ना यार मिड वीक भी चुगली करनी पड़ती है, बिकॉज इतना सब कुछ होता है आपको बताने के लिए कि वी जस्ट कांट वेट टिल द वीकेंड। लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। तो आप सभी कान खोल कर सुनिए मेरी चुगलियाँ। सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल कुमकुम भाग्य की। मुसीबत में फंसने वाले हैं शिवांश और प्रार्थना। जी हाँ, आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि प्रार्थना और शिवांश आग में फंस जाएंगे। अब आपको तो मैंने बताया ही था ना कि ये सब कुछ रौनक ने किया है। वो शिवांश को फंसाना चाहता है। रौनक चाहता है कि शिवांश पर इल्जाम लगे कि शिवांश जवेरी परिवार को खत्म करना चाहता है। अब एक तरफ शिवांश तो मुसीबत में फंसेगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ प्रार्थना भी इस आग में फंस जाएगी और ये सब कुछ पायल करेगी। पायल चाहेगी कि शिवांश के साथ साथ प्रार्थना की भी जान चली जाए। अब देखिए, प्लान तो बहुत अच्छा बनाया है पायल ने, लेकिन टीवी की बहू रानी को भला कुछ हो सकता है क्या? मुझे घर जलाना था, इंसान को नहीं, वो मर जाएगा। जो इंसान उस घर में जल के मर रहा है वो और कोई नहीं, तुम्हारा दुश्मन है शिवांश। प्रार्थना तो यहाँ आई ही नहीं और वो रौनक भी आके चला गया है। मेरा काम तो हो गया। मुझे शिवांश के दिमाग में शक का बीज डालना था, वो मैंने डाल दिया। जल जाने तो उस प्रार्थना को उस आग में ना रहेगी वो प्रार्थना और ना रहेगा उसका डर। आग बहुत भयानक है, पूरा घर जल रहा है। अब इसी घर में है क्या? अगली चुगली लाई हूँ सीरियल वसुधा की। आ गई है वो घड़ी जब वसुधा और देव को दूर होना पड़ रहा है। सगाई का फंक्शन शुरू ही होने वाला है। वसुधा ने तो देव को पहले ही बधाई दे दी है। वसुधा के चेहरे पर मुस्कान जरूर है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू है। देखकर साफ पता चल रहा है कि अपने दिल पर पत्थर रखकर वो देख रही है देव को किसी और का होते हुए। तो नई जिंदगी की शुरुआत की बहुत बहुत बधाई। मासूम, अभी तो सगाई हुई भी नहीं है, तुम अभी से क्यों विश कर रही हो? वो जब आप स्टेज पर होवेंगे ना तो मैं अपने कामों में व्यस्त रहूंगी, तो मैंने सोचा कि आपको पहले ही बधाई दे दूं। अब एक तरफ सगाई का फंक्शन शुरू होने ही वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ करिश्मा मेघा को धमकी दे रही है। करिश्मा चाहती है कि मेघा और देव की सगाई हो जाए ताकि उसका बदला भी पूरा हो सके। मुझे लगता है कि इन दोनों बहनों की लड़ाई में वसुधा को कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिल जाएगा। ये सगाई जरूर होनी चाहिए और जल्द से जल्द चौहान खानदान शमशान में तब्दील होना चाहिए। पहले अपनी आंखें बंद करो, मुझे कुछ दिखाना है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अनुपमा जहाँ भी जाती है ना, परेशानियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। आने वाले ट्रैक में भी अनुपमा पर एक बार फिर से चोरी का इल्जाम लगेगा और ये इल्जाम कोई और नहीं बल्कि गुरुजी का बेटा लगाएगा। गुरुजी को जब हार्ट अटैक आएगा तब अनुपमा उनके घर में दवाइयाँ ढूंढेगी, मगर गुरुजी का बेटा उसे गलत समझ बैठेगा, जिसके बाद अनुपमा पर चोरी का इल्जाम लगेगा। तो वही मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत जल्द ही अनुपमा की मुलाकात प्रेम से होने वाली है। प्रेम और अनुपमा एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। प्रेम तो चाहेगा कि अनुपमा उसके साथ चले, लेकिन अनुपमा इनकार कर देगी और इसी के साथ साथ अनुपमा प्रेम से ये भी कहेगी कि वो इस मुलाकात के बारे में राही को न बताए। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अरमान की नई जिंदगी अब शुरू होने जा रही है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अरमान और गीतांजलि की सगाई होगी।
अब सगाई होगी तो सगाई के फंक्शन में ड्रामा भी होगा, लेकिन इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अरमान ना फोन पर किसी को आई लव यू कहेगा। अब सबसे बड़ा सस्पेंस तो यही होगा कि आई लव यू अरमान ने किससे कहा, गीतांजलि से या अभीरा से। शादी तो अरमान की गीतांजलि से हो रही है, लेकिन प्यार तो अरमान अभीरा से ही करता है ना। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Hi Sneha, how are you? I'm good. What about you? कैसे हैं आप? पहली बात तो बताइए कैसा लग रहा है जब शो आ गया है, और इससे ही जानना चाहूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा है आप दोनों का ही, क्या बताएंगे? जी, शो बहुत ही बढ़िया था। I really enjoyed it. I love the show. Concept बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक नया फॉर्मेट फॉर इंडिया, वर्ल्ड वाइड तो बहुत ही फेमस फॉर्मेट है ये ट्रेटर्स। तो कॉन्सेप्ट इतना इंटरेस्टिंग था। When they came to me and said राज अब करोगे, तो मेरे लिए एक फर्स्ट था टू डू रियलिटी। मेरे घर में तो everyone has done it, but for me it was a first. तो I liked the format. I spoke to my niece. उसने मुझे बताया कि मामू ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, और you know, deception, poker face, just go play it. But I didn't know what I was getting into till you really get into it. But मुझे बहुत मजा आया. You know, I made a lot of friends. I learned a lot about myself. I learned a lot about life. You know, this I call it कलयुग का show. That आपको लग रहा है लोग आपके दोस्त बन रहे हैं, but पीठ पीछे वार कर रहे हैं. So it's a life lesson. And I think यही चीज लोगों को पसंद आएगी इस गेम शो में. That you know, trust no one until you can really trust them. And I thoroughly enjoyed it. बहुत ही interesting show था. लक्ष्मी आप क्या कहेंगे? It was a new experience on my experiment on myself to do reality TV. And I'm really amazed at how well I have been received, because मुझे बहुत टेंशन था कि reality TV में हम 15-16 hours shooting करते हैं और आप देखते हैं 1 hour. Right. So I didn't know. I was like, how did they make me look? Am I dumb or am I like क्या था बोल के? But I think this format really was very true to who we are, who we were on the show. And as Raj said, we've made friends for life coming out of here. Although on the show you would think we were enemies, but after the show we really found a lot of fondness towards each other. True. अच्छा, मैं जब शो देख रही थी, हमें कल ही दिखाया गया, तो 3 एपिसोड हमने देख लिए, तो हमें लगा कि स्टार्टिंग से ही आप लोग टिप पे थे कि कहाँ से शुरू होगा, ब्रीदर था नहीं और एलिमिनेशन हो गया। एल्लास का आपको क्या तभी से ऐसा लगा था कि ये अभी ऐसा ही गेम खेलने वाली है या फिर ऐसा ही हो सकता है? राज, आपसे पहले जानना चाहूंगी क्योंकि आपकी टीम में थी, ट्रेटर थी वो, तो जी, क्या कहेंगे आप? I think she was very clear from day one. वो इस गेम में आई है जीतने के लिए, और जब उसको वो पावर दी गई that you're a traitor, that power comes with a lot of onus on you. You have to play the game very differently. अगर आप innocent हो तो एक अलग style of playing है, अगर आप एक traitor हो तो आपको वो innocence के बीच में घुल मिलना है, and you have to make people believe that you're not a traitor. तो सब उसको ऐसे बेचारी देख रहे थे, अरे यार वो तो नेली आउट हो गई थी, आउट होते होते वापस आ गई, बेचारी है। फिर when she did a few of her contests, so she was like a little sick. तो वो बेचारी वाला ना बहुत उसके काम आ गया, और my folly was that I went on the front foot. सीधा आते ही अरे ये है वो है, started chatting too much. Yeah. So I think for me it backfired somewhere, and I think just people just got probably a little nervous. I think I come with a lot of perception, so that worked against me. But I enjoyed it. I did try to play it my way. मुझे लगा ही नहीं कि कोई शक करेगा मेरे ऊपर by episode 2. I thought दूसरों पे डाल दिया मैंने शक, मेरा नाम ही नहीं आएगा, बट जब वो सर्कल और शक पे बैठा यही थोड़ा बाप रे, मतलब हाँ, but I'll be honest, I'll take it as the biggest compliment to be voted out in the first table of shak, because मुझे लगा maybe I've made everyone so nervous
that they thought voting out Raj would be the best bet. So no hard feelings, and hats off to Apurva, Rebel Kid. She found something. उसने देख लिया कि the way Raj has been, and she played the format so well. So hats off to her, Raftaar, पकड़ लिया सीधा. And then naturally your other fellow traitors will have to throw you under the bus, नहीं तो उनके ऊपर शक आएगा. So it's a very interesting game. You have to play it the way it's supposed to be played. आपको कैरेक्टर बनना है, आप ट्रेटर हो तो ट्रेटर बनना है, इनोसेंट हो तो इनोसेंट जैसे एक्ट करना है. And unfortunately sometimes we bring so much baggage with us कि वो baggage के वक्त backfire कर जाता है. तो maybe somewhere people just thought कि राज ही होगा ट्रेटर. उस पॉइंट पे it's okay, I enjoyed it. उस पॉइंट पे जब हम एज अ व्यूअर देख रहे थे, हमें एक पॉइंट के लिए लगा था कि अगर आपने थोड़ा बैकफायर किया होता तो शायद गेम चेंज हो सकता था और उन लोग कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि गेम ही पूरा वही था. लेकिन आपने खुद भी मान लिया. नहीं मानना पड़ता ना बाद में. By the end, that's the format of the show. Once you've had that voting, उसके बाद आपने आपको बैकफायर करना शुरू किया और एक पॉइंट ऐसे प्रूव कर दिया. हमें ऐसा लगा था कि आप अगर थोड़ा सा अड़ते तो लोग कंफ्यूज हो सकते थे. हाँ, बट इतना अच्छा झूठ नहीं बोलता ना. मेरी बीवी खुद बोलती है झूठ नहीं बोलना आता है. I just once it started coming, the missiles were being fired, तो वो लग रहे थे, टारगेट पे लग रहे थे. I was just like gobsmacked. कहाँ से मेरा नाम आया इस सर्कल ऑफ शक में? कहाँ मैंने जानवी और आशीष जी पे एक रूमर्स फैला दिए और लग रहा था कि उन दोनों से कोई जाएगा. मेरा तो पूरा प्लान भी था नेक्स्ट कौन मर्डर होगा, क्या होगा. बट suddenly it just started firing missiles at me, and I took it on the chin and I said, well done. They played the game well and they deserved. But in the history of traitors, I don't think ever पहले ही सर्कल ऑफ शक में कोई ट्रेटर पकड़ा गया है. नॉर्मली इनोसेंट्स को ही मारा जाता है. लाइक बेचारी लक्ष्मी गई सेकंड में उसके बाद. So yeah, I take it as a huge honor and I enjoyed the show. Okay, Lakshmi, now coming on to you. आप तो बेचारे वाकई में इनोसेंट थे, मुझे लग रहा है. आपको पता भी नहीं चला और गेम सही में खेल लिया गया. What was that feeling when you got to know कि अभी आपकी बारी आ गई है and you didn't even knew कि आप क्या खेलने वाले थे या क्या करने वाले थे? But स्नेहल, मैं तो यही सोच रही थी कि मैं 3-4 दिन से ज्यादा रुकने वाली नहीं हूँ. बहुत लोग बहुत इंटिमिडेट हो जाते हैं when they're around me. ये नहीं है कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं और इसको पता है कि मैं कैसी लड़की हूँ और कैसी औरत हूँ. They're just seeing what they get, right? So बहुत threatened feel हो जाते हैं लोग. तो you want to eliminate the ones who are your threat initially. And मुझे भी ऐसे ही लगा, that they don't know me, they don't have any loyalty towards me. I knew in between them who knew each other, they had some loyalty. अरे तुमको मैं वोट नहीं करूंगी, I won't vote you out. तो internally ऐसे कुछ भी हो रहा था, मगर मुझे nothing for me, right? Because they don't know me from Adam. True. But it was still a beautiful experience. As I said, it was a wonderful experiment I did on myself going into this reality TV, and I'm glad I did it. I really am glad that I was able to do a show with such incredible cast and crew. Okay. पहले तो जब आप एलिमिनेट हुए थे तब आपको लग रहा था कि किसी और ने आपको किया है. अब एपिसोड्स देख के क्या आपको पता चला, तो क्या व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? ट्रूथ बी टोल्ड, मैं अभी तक एपिसोड देखी नहीं क्योंकि मैं लंदन में हूँ, अभी कल ही आई हूँ. तो इधर उधर का शो इधर नहीं होता है. आई हैवंट हैड अ मिनट टू कनेक्ट टू माय इंडियन Amazon, बट देखने के बाद maybe I would have had different answers right now if I'd seen the show. अच्छा, आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह का करण जौहर का जो हमने अवतार हमेशा देखा है, वेर इट बी कॉफी विद करण, वेर इट बी ऑन डायरेक्शन पार्ट और व्हाटएवर इट इज, इसमें बहुत ही अलग एक डेविलिश फील उनके अंदर है. जितनी बात है उतनी ही बात कर रहे हैं और आके चले जाते हैं. हाउ वाज दैट कन्वर्सेशंस एंड ऑल, एंड वो आते हैं, डायरेक्ट करते हैं और चले जाते हैं. उनका ये अंदाज कैसा लगा इस बार? I was only trying to flirt with him. He's really genuinely fantastic. Yeah, he played the character so well. He had to get into character. Jesse I've always done these fun shows and various things where he's laughing and making jokes. Yeah, but he had to be, like you said, so strict. Or genuinely, when he came in front of us,
फट रही थी कि ये अभी क्या बोलेगा. He had so much power in his hand, you know, and that to choose the traitor, to give you tasks to do, and मतलब इतना staunch, he played it so well. I mean, obviously he comes with thousands of episodes of experience, and he's a fantastic human being. And I think it was probably one of the most difficult ones for him to host because उनके नेचर में भी नहीं है to be like this. He's too fun loving. And to play this guy that's really curt and just one-worded, somewhere, you know, he acted, and he's acted so well. Hats off. I don't think there could be a better host than Karan. It'll be hard if he was not to do any future seasons. It'll be hard to find a replacement. I think, as I said, I was only trying to flirt with Karan because he's so easy and, you know, such a happy-go-lucky guy. This was so out of his character. It was really interesting for me to watch him like that, you know, being stoic and but it was lovely to watch him do that. You know, it's always nice to see people doing something different than what you've done. And I think as much as a personality shift it is for him to be that way, I think he played it amazingly well. And I don't think anybody else could bring in that kind of ruthlessness when it comes to like killing you or getting rid of you. It was brilliant. Okay. जो एक उनका चीज जो मुझे भी लगा था, when the feeling of next day when you get up and you are like कि वो frame आपका हो सकता था वहाँ पे, that you are alive, वो feeling के बारे में आप दोनों से जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि that was something very scary at that point of time कि वो आ रहे हैं frame तोड़ रहे हैं. It's a different experience for both of us. Obviously, Lakshmi as an innocent and for me as a traitor. मुझे तो पता था कि मैं तो out ही नहीं हो सकता जब तक I'm not voted out. So for me, I had to come and act. अरे ये क्या? Oh my gosh, ये कैसे हुआ? So there's a lot of acting going on for me. For Lakshmi, I think the experience, how was yours? Seeing the frame just be thrown and broken because we knew whose frame was. I knew when I woke up in the morning, if I woke up, then I'm not being killed, right? But the next day it was after being woken up. So it was like even these the crime guys were just throwing us like हम जो सोच रहे थे, they would throw another boomerang. So they were also improvising as we go along to create the most impact. Kyunki we had to be ready with our bags packed, so it wasn't we were given this palatial room, put all your things around, you could be killed in the morning or at night, right? So you could anything could happen. So that morning I had gotten ready. I thought I didn't die, and I left my things. I said, chalo, in the evening I'll come, and you know, how many times do you unzip? But when I got killed, my clothes were being packed by the team itself. I didn't even get a chance. So that feels very humiliating, you know, saying that you killed me and somebody else is packing my bags. What the heck? But that is the format of the game, right? Like since morning I've been doing these interviews, and really it does touch a nerve in your body. It's not just, yeah, we went and played and came. Somebody played better or not. This is, people are just going after you for being you. So it's quite difficult not to take it personally. Okay. Because you're not playing your character. True. मुझे आपसे ना ये जानना था कि जब आप घर के अंदर थे, ग्रुप्स ऑलरेडी बन रहे थे, लोग ऑलरेडी बहुत बातें कर रहे थे ताकि उनको कुछ क्लू मिल सके कि शायद ये ट्रेटर हो सकता है, ये हो सकता है, या ये इनोसेंट है. तो उन बातों में सबसे ज्यादा क्या तभी आप लॉस्ट फील किए कभी, या फिर आपको लगा कि नहीं ठीक है, चल सकता है, ग्रुप में भी एक बार आगे बढ़ सकते हैं? मैंने जब राज का नाम लिखा और आशीष जी का नाम लिखा और राज का नहीं, and when everybody else had Raj's name written, I was pretty shocked. Because I was just playing, I wasn't going by the popular votes. I never did, and I guess that's what I am. I went with what I thought was, you know, so that's just how you play the game. And I wasn't thinking so deeply कि कैसे खेल रही हूँ. I just wanted to be a person in a place at this moment, what is in front of me and how am I dealing with it. Bas. Raj? I mean, I played the game for as it was, and like I said, in this game, somewhere थोड़ा सा आपको लगता है अरे यार जो मैंने एक ग्रुप बनाया, दोस्त बनाए, उन्होंने बिट्रे कर दिया मुझे वहाँ बैठ के, तो 2 मिनट के लिए you feel bad, but
they played the game so well. Raftaar, Apurva, उन्होंने पकड़ लिया जो भी, and I never thought I was going to come into that circle. शायद कहीं नाम नहीं आएगा, but suddenly जब आया और जब मिसाइल शुरू हुए तो it was hard to deflect them. So I took it on the chin. But I enjoyed the experience. I left the show with such a heavy heart, a reality. कलयुग के जो सुबह आपके दोस्त है शाम तक they had to backstab you, and after the show जो दोस्त मेरे बने हैं, you know, it's something that I'm going away with fond memories. There's no sour grapes. ठीक है, खेल दिया उस मेरे पे लगा, अरे यार एक दो एपिसोड और. But my wife always says it's better to go out and people ask why than be in a show where people say ये कब जाएगा. So I don't want to win. And I think after the show people did continue speaking, and I think you'll see once we get into the next few episodes that जो मैंने पहले अंडर द बस डाल दिया था साहिल को, I confused everyone, and वो एक स्ट्रेटेजी जो हम टीम ट्रेटर्स ने की थी, किसको शक ही नहीं हुआ हम पे. But then suddenly I think मैं फ्रंट फुट पे खेलने लग गया. या मैंने ट्राई किया, जानवी का नाम डालो, आशीष जी का नाम डालो, पता नहीं कब कहाँ कैसे ये रफ्तार और पूर्वा ने मिलके डिसाइड कर लेकर राज किया. और आप फॉर्मेट देख लो, आपके खुद के ट्रेटर दोस्त have to put you under the bus, क्योंकि अगर उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया होता उस टाइम पे तो उन पे शक आ जाता है. जैसे बेचारी लक्ष्मी ने नहीं नाम लिया तो इस पे शक आ गया, और महीप ने भी शायद मेरा नाम नहीं लिया तो उस पे शक आ सकता है. सो आई थिंक यू हैव टू जस्ट बी केयरफुल. ओके, आपको लगता है ग्रुप काम आ सकता है, यानी क्या लगता है, क्योंकि दोस्ती तो बहुत कर रहे हैं लोग और धीरे धीरे वो दोस्ती टूट भी रही है. इट्स कलयुग का शो, सुबह 2 शाम को बैकस्टैबर. ये इस शो में यारी दोस्ती नहीं चलने वाली. आप जितना मर्जी ट्राई कर लो, आप एक ग्रुप बना लो, बट इवेंचुअली यू विल हैव टू सूनर और लेटर थ्रो योर फ्रेंड अंडर द बस, बिकॉज एक जना जीतेगा. सो यू आर रेडी टू विन इट, और कपल ऑफ गाइस कैन विन डिपेंडेंट. बट यहाँ पे यारी दोस्ती नहीं काम आएगी. यू हैव टू जस्ट बी स्मार्ट एंड यू हैव टू कीप वॉचिंग बिहाइंड योर बैक. कौन आ रहा है, कौन सुन रहा है. ओके, वेरी क्विकली आई वांट टू नो, आपके हिसाब से सबसे इरिटेटिंग कौन है और आपको क्या लगता है घर वाले किसको बाहर निकाल सकते हैं? There are quite a few irritating people. I think Janvi got on all our nerves, babe. Sabke nerves, really. Sabke nerves, babe. And for the person who she is, right, as a healer, I expected her to be more calm, more chill, more whatever. But she was on the defense to another level, and I'm like, bro, who are you in real? So I mean, I don't think she understood the game format. Huh? Yeah, I don't think Lakshmi, I don't think she understood the game format. वो कुछ अलग ही game खेल रही थी, because you know, 1 minute she's nice to you, next minute she's questioning why are you questioning her. So I don't think she understood it. She was very irritating, and I saw she was getting on everyone's nerves. Yeah, she was just very, very annoying. Sufi was annoying for a lot of people, but then I love Sufi and his craziness. I love Sufi. He's a rock star. He's so cute. Yeah. And he's so real, you know. I only wish he wore better clothes, but that's just my opinion. Ooh, 1 out of 10. Sufi style. But Snehal, honestly, it's all hats off to Amazon Prime, to BBC. It's all in the casting. क्या cast को ये लेके आया है? मतलब such different walks of life. Normally you just see one walk of life, but you've seen influencers, singers, actors, business people, sports people. It's fantastic, yeah, amazing. Hats off. And it was just so nice and refreshing to see that on a reality show. Nito, you see the same old people every time, but it was new and fresh. I've enjoyed it. लास्ट सवाल बस मेरा यही है, आपके हिसाब से रियल ट्रेटर और रियल इनोसेंट कौन है घर में? घर में ट्रेटर्स एंड पॉलिटिशियंस. घर में कोई नहीं है ट्रेटर. मैं रहती नहीं हूँ ट्रेटर के साथ. In the show, I'm sorry. आपके कौन है रियल ट्रेटर और रियल इनोसेंट in the show? I don't think there was any. I mean, because you were supposed to like question everybody, right? Because who turned out to be really sweet turned out to be something else. But Raftaar, I want to say, real innocent. And Janvi could have been a traitor. She just had it in her. Still format, yes, I still traitors will keep changing. I have to give a name. I'm being forced to give a name. But yeah.
No, but traitors will keep changing, Snehal. वो format ही ऐसे है, एक traitor मर गया तो they'll have to choose another one. They'll bring an innocent as a traitor, yeah. वो जो क्वालिटी होती है ना कि गेम को विन करने के लिए Quality, हाँ, अगर आप quality से बोल रहे हो तो a really good traitor, if you ask me, who could really play it well, I think Raftar would be fab because he's just so good at the game. अब पूर्वा शायद traitor नहीं बन पाएगी, वो innocent ही सही है because she is very good at getting out people. But जिस time आपने वो pressure डाल दिया, it's like किसी क्रिकेटर को बोल देगा आज आप कैप्टन हो तो द गेम चेंजेस, या प्लेयर हो तो द गेम चेंजेस. तो अपूर्वा इज अ ग्रेट प्लेयर, बट इफ यू पुट द प्रेशर ऑन ट्रेटर आई थिंक शी वुड क्रम्बल. रफ्तार कैन टेक दैट प्रेशर. ओके क्योंकि ये हमने एक बार देखा कि एक बार शायद उन्होंने आपको कर दिया, उसके बाद वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और उसी वजह से मुझे लगता है करण भी गेम से बाहर हो गए. करेक्ट. Okay, guys, thank That's you. the game. Thank you. So much. Thank you, Snehal. Nice talking to you. Same here. Thank Thank you. Bye. ABP न्यूज आपको रखे आगे. भाई हमारी सरू कुछ पढ़ लिख कर बनने आई थी शहर गांव से, लेकिन फिलहाल तो वो प्यार का पाठ पढ़ रही है. चलिए, फॉर अ चेंज इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि वो सास बहू की झड़प या पति पत्नी वो से अच्छा है कि हीरो हीरोइन का रोमांस, प्योर रोमांस देखने को मिले. सरू की घुंघरू की आवाज सुनकर देव बाबू के दिल में कुछ ऐसी घंटी बज रही है जिसे हम प्यार का नाम देंगे. अब देव को बहुत पसंद है सरू. जब भी सरू उसके सामने आती है ना, वो सरू के चेहरे पर से अपनी नजर हटा ही नहीं पाता है. और सरू जब जब मुसीबत में पड़ती है तो उसे मुसीबत से निकालने का काम देव एकदम झटपट से कर देता है. तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सरू के कॉलेज की जो फीस है वो भरने के लिए सरू के पास पैसे नहीं होते. अचानक से नोटिस आती है क्लास में कि 20,000 रुपये कैसे भी करके भरने. तो अभी सरू थोड़ा टेंशन में आ गई है कि इतने सारे पैसे कहाँ से लाए. तो वेद एक आइडिया निकालता है कि वो अपनी भाभीसा को कहता है कि टीना जो भाभीसा की बेटी है उसे डांस सिखाने के लिए सरू को हायर किया. अब कॉलेज से नोटिस आया है कि सरू को 20,000 रुपए फीस भरने हैं. इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी. लेकिन जैसे ही देव को इस बात का पता चला, उसने देखिए क्या आइडिया निकाला. अपनी भाभी की बेटी टीना को डांस सिखाने के लिए सरू को टीचर रखवा दिया. भाभी जी तो पहले से ही सरू की फैन हो गई हैं. अब यहाँ पर डांस सेशन चल रहा है. भाभी जी जूस लेकर आई हैं सरू के लिए. जिस ग्लास से सरू ने जूस पिया उसी ग्लास से खुद देव ने भी जूस पी लिया. अब ये प्यार नहीं तो क्या है. यहाँ तो प्रोफेसर ही दिल दे बैठा अपनी स्टूडेंट को. चलो अच्छा है, ये लव स्टोरी कुछ तो अलग है. सरू और देव धीरे धीरे करीब आ रहे हैं. सरू एक समझदार, सुलझी हुई और बहुत ही टैलेंटेड लड़की है.
ये बात देव बहुत ही जल्द समझ गया है। ऐसा होता है कि वहाँ से वेद आ जाता है, वेद देख रहा है सरू कैसे परफॉर्म करिए, क्या चल रहा है, और ऐसा सिचुएशन आता है कि जब सरू फाइनल पोज लेती है उसका घुंघरू मतलब पायल नीचे गिर जाते हैं और वेद वो नोटिस करता है। उसके बाद एक मोमेंट बनता है कि वेद ने उठाया, उसके पैर में डाला, तो सब क्यूट मोमेंट्स बने हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही है और अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो सच सामने आ जाए, जिसके सामने आने से सरू की जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल गेस व्हाट, जीतू भैया वापस आ रहे हैं 24 जून को भैया प्राइम वीडियो पर, यानी पंचायत का चौथा सीजन वापस आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स वी विल सी द एवर ग्रेसफुल एंड टैलेंटेड नीना गुप्ता, रघुवीर यादव। भैया किस किस का नाम लिया जाए, वहां पर तो एक से बढ़कर एक हर कोई इतना टैलेंटेड है। तो चलिए एक खास मुलाकात तो बनती है ना। तो भैया फुलेरा गांव में छिड़ गई है जंग दो टीम्स के बीच। एक है टीम कुकर जिनकी तरफ हम हैं, और एक है टीम लौकी। स्नेहिल जी बिल्कुल, और हम तैयार हैं इस बार की पंचायत में, हम पूरी तरह से तैयार हैं। क्योंकि क्या है ना कि लोगों के मन में हलचल है कि वोट किसको दें। तो अब लोगों का दिल जीतने का काम आप सभी का है, और बहुत पहले से आप जीतते आए हैं सीजन 1, 2 और 3 और फाइनली 4। तो इस 4th सीजन को देख के भी हम उतना ही ज्यादा एक्साइटेड हैं देखने के लिए। लेकिन उसके पहले पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए। पॉइंट की क्या बात है, मुझे तो लगता है ऑलरेडी जीते हुए हैं हम। ऐसा लगता है, पहले लगता है ना ऐसा लगता है। आप तो मत ही बोलिए, आप तो आलू और पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं। यहाँ पर लोग हमने देखा कि समोसा और आलू के चक्कर में बिके जा रहे हैं। वही तो क्या सच है क्या? हाँ मतलब चल रहा है। हमने फ्री में आलू बंटवाया है। फ्री में आलू बंटवाया है, लेकिन मैदा तो किसी और का है। खाली वो मैदा बांटा जा रहा था तो हमने उसमें आलू मिक्स कर दिया कि थोड़ा बढ़िया से कोई खाए, समोसा ही खाए। अच्छा, तो मतलब मैदा उनका है, आलू अपना है। तो ये जंग तो ऑलरेडी छिड़ गई है। और बिट्टू की मम्मी की अगर हम बात करें तो बिट्टू की मम्मी के पास है एक मास्टरमाइंड जो कि है बनराकस। हाँ। तो एक दिमाग तो हमारे पास यहाँ पर है जो कि पास भी है, तेज चलता है। सचिव जी है हमारे पास। सचिव जी तो वैसे ही कंफ्यूज है कि पहले तो गांव में भी रहे या ना रहे। बताइए इत्तेफाक से आए हैं, इत्तेफाक नहीं, मुझे लगता है कि सरकार तो लौकी की आएगी, तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ एज सचिव। देखो इन्हें तो बोलना ही पड़ेगा, लौकी खा के तो टिके। अब ये कुकर का प्रेशर लौकी झेल पाएगी स्नेहिल, क्या लगता है? बताइए मैम, इसका जवाब आप ही दे पाएंगे। अगर लौकी ना हो तो कुकर में बन सकता है लौकी? नहीं ना, फर्स्ट थिंग यू नीड लौकी देन कुकर। बात खट्टी मम्मी एक करारा सा जवाब देखिए ऐसा है। बहुत अच्छी जवाब नहीं, ये अच्छी बात है। नहीं लौकी आजकल लौकी नहीं होगी तो हम आलू बना लेंगे। नहीं और लौकी कढ़ाई में बना लेंगे। लौकी तो बनती ही वैसे बिना कुकर के, कुकर में तो हलवा हो जाती है लौकी भाई। लौकी कहीं भी बन सकती है। देखिए लौकी जो ऐसा है ना, आलू का क्या है, आलू तो हर चीज में खाया जाता है। हाँ, इसलिए आलू हर कोई जो लौकी, आपको लौकी की फूड वैल्यूज मालूम है? विशेषताएं मालूम है? फूड वैल्यूज आप गूगल करिए, आप पता करिए। एक्चुअली सच बात बताऊं तो मेरी बड़ी फेवरेट भी है। मेरी एक बिहारी दोस्त ने बड़ी अच्छी लौकी सादी वाली मुझे बनानी सिखाई थी, और वो मैं खाती हूँ रेगुलरली, पर फिर भी है तो दुश्मन ही है। हाँ, लेकिन कुकर पर रहिए मैम, आप कुकर पर रहिए। मैंने बोल दिया ना, दुश्मन और क्या हो, लौकी में चलेगा। हाँ, कुकर के फायदे हैं, गैस बचती है, खाना जल्दी बनता है। ऐसा है, लौकी के गुण है तो है, उसमें डरने की क्या बात है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए शांति से बैठे, हमें कोई डर नहीं। देखिए कुकर के साथ साथ एक चीज और, सीटी कुछ तो निकल जाती है। मनोरंजन भी है साथ में। वो
उससे नहीं निकलती है दादा ना। आवाज आती ना, मनोरंजन भी है, मनोरंजन भी है और चेतावनी भी है। बच जाओ नहीं तो फट जाओगे, नहीं तो हलवा हो जाओगे। अच्छा, मुझे ये पूछना है, इसमें एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि लौकी का इतनी बात हुई है, लौकी खाई कभी आपने गाँव में? शहरों में खाई है? नहीं, जब शूट हो रहा था। आप मुझे फॉलो करती हैं? मैंने इतनी अच्छी रेसिपी बताई है, चावल लौकी वाली भी है एक। यस, तो देखिए मैंने इन दोनों से पूछ रही थी मैम। लौकी मैं मुझे एकदम नापसंद है, मुझे अस्पताल में मिलती है। आपने अच्छी लौकी बनी हुई नहीं खाई है? नहीं, जीरा वाली वो अच्छी चीज होती है लौकी, सेहतमंद है। बचपन में ना पसंद थी, बचपन में बहुत नखरे लगाते थे कि लौकी बना दिया, ये क्या कर दिया, बट आई थिंक कभी तो पसंद है। एडमिट जब होता है लौकी मिलती है, मैं एक बार 6-7 दिन अस्पताल में था। सचिव जी देखिए क्या है कि भाई ये नहीं खाना है। टीम कुकर में है बनराकस और उनका दिमाग चलता है एकदम तेज तर्रार, लेकिन हम अगर आपके रोमांस की बात करें तो वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। इतनी कोशिश की जा रही है फिर भी बढ़ ही नहीं रहा है। बढ़ा देंगे तो खत्म हो जाएगा। वो धीरे धीरे वो कुकर की तरह नहीं है, वो कढ़ाई पे धीमी आंच में पकने वाली चीज है। देखो वो पूरी कैरेक्टरिस्टिक लौकी है उस टीम की। लौकी की धीरे धीरे बढ़ेगी जो भी है, तो स्वाद तभी आएगा जब धीरे। प्रेम कहाँ, अगर उनका प्रेम प्रचलन इतना मतलब आगे चल जाएगा ना फटाफट, तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब हल्ला हो जाएगा। अपराधी टाइप की टीम है हमारी अपराधी नहीं है भाई, अपराधी नहीं है। जो है इनका बेसिक दिमाग अपराधियों का है, ये वैसा है। अभी आप देखिएगा शो में डेंजरस है लोग। हम डेंजरस हैं? नहीं, कम आप लोग भी नहीं है, आप कीजिएगा भैया। देखो जब वहाँ से आता है तो एक्शन तो रिएक्शन करना पड़ता है, जैसा जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा विनोद जी, हम देख रहे हैं कि आप बिक रहे हैं एक समोसे पे। नहीं, मतलब होगा वो तो अभी आनंद आएगा। क्या तुम समोसे पे बिक रहे हो? हमें लगा था लड्डू पे बिके हो। नहीं, मैं अभी इतने छोटे सपने नहीं देख रहा हूँ। इस बार बनेगा कि नहीं आपका टॉयलेट, क्या लगता है? अब देखते, टॉयलेट तो सेकंड सीजन में अब तो बहुत आगे निकल चुका हूँ, वो तो पीछे छूट गया है कहीं। तो वो अभी है, वो मजा आएगा, वो 24 को ही खुले तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, शूटिंग के दौरान हम सबसे पूछना चाहेंगे कि गांव में आप शूट कर रहे थे तो कभी कोई ऐसा मोमेंट हुआ जब आपने ब्रेक लिया और सोचा कि पेड़ के नीचे बैठते हैं, आम वाम छीलते हैं, नमक वमक लगाते हैं? रोज रोज हाँ, जब भी टाइम मिलता है पेड़ के नीचे रघु सर तो हमेशा पेड़ के नीचे भाग जाते हैं जैसे ही कट होता है। और एक्चुअली जब पेड़ के नीचे बैठते हो तो वही एक रिलीफ होता है। इलेक्शन पहले जो दिन था हमारा, जो इलेक्शन का शूट था उसमें पेड़ थे, अच्छा भगवान की दया से, तो पूरा 2-3 दिन जो शूट हुआ सब लोग पेड़ के नीचे ही बैठे, क्योंकि गर्मी जैसे बताई ना मैम ने कि और वैनिटीज बहुत दूर तो ऐसा नहीं है कि शॉट खत्म हो आप चले जाओ, तो सब ऐसे ही छाया में बैठ जाते हैं। और इतने एक्टर हैं कि अगर सब में चले गए तो सीजन 4 आने में और 5 सीजन लगेंगे। सीजन 2 लेट आया था, उसका रीजन ये था। अच्छा, क्योंकि गर्मी थी तो मैं जानना चाहूंगा किसको सबसे ज्यादा लगता था सेट पे? टच किसी को नहीं लगता था। मेकअप में टाइम सबसे ज्यादा किसको लगता है? मुझे नहीं लगता, वो भी कुछ ऐसा कुछ इतना है ही नहीं। हम लोग तो बिना टचअप वाले, पर इतना हम लोग का सही है नहीं, कह रहे थे नेचुरल ब्यूटी एकदम कुछ है नहीं, ऐसा मेकअप का कुछ नहीं है ही नहीं। बट मैम ऑन स्क्रीन जब होता तो पसीना भी गर्मी में उतना ही आता, तो कुछ नहीं, हम गीली मलमल करके मुंह पे डाल लेते थे बस। ये पोस्टेड पिक्चर्स ऑल्सो, जब हमने 47 डिग्री में किया था वो हम ऐसे ही करके छाया में बैठ के मलमल मुंह पे डाल, ऐसा कोई टचअप का बात ही नहीं था। क्या टचअप करेंगे, पसीने से भर जाता था सर। एक्चुअली क्या है, सुबह 7:15 में चाटा पड़ जाता है धूप का, सब ठीक हो जाते हैं सब। वो ऐसा बुरा लगता है कि यहाँ क्यों आए हैं, 5-7 मिनट लगता है कि इतनी गर्मी में क्यों हो रहा है, अपने आप से होता है सवाल। हमको कुछ हो गया, 6-7 मिनट बाद फिर आपका बॉडी जो है नम हो जाता है कि अब यही है, अब यही है जो झेलना है इसको। क्योंकि एकदम ही मतलब 7:45 तक तो गर्मी पड़ी जाती है भयंकर। तो सब लोग अभी क्या होता है, वेरी टफ, द समर शूटिंग्स आर वेरी टफ, राइट, दैट इज व्हाट
Was that the most challenging part कि गर्मी में शूट करना? वो सबसे चैलेंजिंग वही था। हाँ, सीजन 1 में भी हम लोगों ने स्वेटर पहने थे, उसमें भी सर्दियाँ दिखा रहे थे। 26 जनवरी वाला जो पूरा सीक्वेंस था, सबसे लंबा सीक्वेंस था, तो वहाँ पे सबने स्वेटर पहने। ऐसे इस बार भी आंधियाँ चलती थी, ऐसे गोल गोल वाली गर्म लू चलती थी। सीजन 2 में शायद सांप बहुत निकलने लगे थे। क्योंकि बारिश जिस वक्त कौन से सांप की बात कर रही हैं आप? नहीं, अपनी टीम राकस की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैं क्लियर कर देती हूँ। अच्छा, जैसे कुछ हिंदी डायलॉग्स थे जिसके इंग्लिश ट्रांसलेशन हुए थे और एसहोल बोला था आपने एक बार तो उसका हुआ था ट्रांसलेशन, लेकिन ढेर ससुर बोलते हैं जब, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रघुवीर जी को तो मिस कर रहे हैं, लेकिन वो किल हो जाएगा अगर उसको इंग्लिश में बोल दोगे ना, तो कुछ फन भी नहीं रहेगा। बट क्या ए फादर इन लॉ, ये क्या हो गया? ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तुम्हारा ही टाइप का। वो तो उसका डैम इट है वो। डैमेज से देखिए कैसा कर दिया, खराब कर दी चीजें। यहाँ लाके नीचे पटक दी चीजें, जो ऐ ससुर में जो मजा है वो जाए वो सही। तो कितनी बार उसको यूज किया जाता था ऑफ द कैमरा भी? बाद काफी, मतलब इस सीजन में तो काफी, मतलब वो थर्ड सीजन से ही वो चालू हो गया था कि उसका हम लोग ऑफ कैमरा भी वो चीज काफी बोलते थे, बट इस सीजन में तो काफी बार किया है। कोई ऐसा तकिया कलाम जो कि सेट पे हर कोई यूज कर रहा था? आई थिंक अलवा बहुत ऑडियंस ने भी काफी यूज किया, और अलवा ने चक्का मारा है। अच्छा, नॉर्मल लाइफ में भी आ गया लोगों के, रील्स में आ गया है, बात में आ गया है, लोग एक दूसरे घर में बोल रहे हैं। फिर वो अच्छा क्या है कि मुझे लोग जो कॉर्पोरेट में लोग बॉस के पीछे कर रहे हैं। हाँ, वो सबसे अच्छा बॉस को भी टेकन लगा लाइफ में कि देखो करते रहो मीटिंग। एंड बॉस भी उस चीज के लिए फ्रेंडली, बहुत सही चीज हो गई वो। और वो एक डायलॉग गजब बेइज्जती है, वो तो मतलब गजब हमारी जिंदगी में हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है क्या मीम्स और रील्स देखते हुए अपना ही कोई मीम आ गया और उसके बाद विनोद जी आप भी? आता है, कई बार तो आता है। फिर 5 मिनट दे के हंसे? अभी ये ट्रेलर में ही आया था, तो वो फिर से अभी आने शुरू हो गया कि क्या सुना है बंगाली, ये वो धीरे से बोल देता हूँ। मतलब मजा तो आता है, मजा तो। ऊपर का मैदा उनका है, अंदर का आलू। इस बार और बहुत सारे ऐसे वन लाइनर्स बहुत हैं इस बार। आई फील उसका ही मजा है जो व्यूअर्स को धीरे धीरे और खींचता है कि हाँ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि प्रोमो से ही वो पता चला था। जब प्रोमो आया क्या एक रिएक्शन था कि इस बार का आप लोगों को कैसा लगा, क्या प्रोमो है? मैंने तो 5-6 बार देख डाला, बहुत अच्छा, सबको बहुत पसंद आ रहा है इस बार जो ट्रेलर आया है। और हमको पता है क्योंकि हम कर चुके हैं, इस बार बहुत ही हिलेरियस है, बहुत मस्त है। और एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहती है ना कि जब जैसे जो मैम लोगों का इनका इंडिविजुअल सीन होता है, वो हमारा छुट्टी होती है, तो हमको पता नहीं है। जैसे भैंस वाला इज सो वेरी फनी, इज सो फनी एंड सो गुड, मतलब वो देख के आप 10 बार देखते हो हंसी आती है, तो वो हमको पता ही नहीं। भले आप रीडिंग भी करते हो उस समय वो चीज नहीं होती है ना, तो वो ऐसी चीजें जब आप देखते हो तो और मजा आता है, तो हमारे लिए भी नया होता है। तो कह सकते गाँव वाले डिजिटल हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फैन पेज बन गया है मंजू देवी का। हाँ, इस बार फैन पेज बन गया। इलेक्शन में तो बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, हर सीजन में हमने ये पैटर्न देखा है, पहले आप हमें बहुत हंसाते हैं थ्रू आउट द सीजन एंड देन लास्ट में हमें रुलाते भी बहुत हैं। तो इस बार क्या रोने की तैयारी अब करें? नहीं, रोने की तैयारी अनलेस मतलब अभी कुछ भी लॉकी कुकर को लेके सीरियस हो जाओगे तब तब रोना आया, अरे यार ये क्या हो गया। और जो हारेगा उसके लिए हो गया। हाँ, वो हो सकता है, अदरवाइज वो तो एक है। हाँ, ओके, यस। तो वैसे लॉकी जीता कि कुकर जीता? वो आपकी ऑडियंस बताएगी कि कौन जीतेगा। मैंने तो बोल दिया पहले हम जीत जाएंगे। नहीं, मैंने तो साइड बदलने का आ जाएंगे। विनोद जी की संगत में रह के टीम बदलने का सोचा है मैंने इस बार। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। हर बार की तरह बाकी 3 सीजन्स को हमने उतना ही प्यार दिया, इसको और मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।
हुआ है, लेकिन इकरार अभी बाकी है। नील और सवी को देखकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि इन्हें तो प्यार हो गया है, चाहे ये लाख छुपाने की कोशिश कर ले। जरा देखिए कैसे जब सवी को धूप ने परेशान किया तो नील उसकी मदद करने लगा। अब जाहिर सी बात है कि इतने दिनों से ये दोनों साथ में हैं, तो नजदीकियां तो बढ़ेंगी ही ना। रिद्धि को ढूंढते ढूंढते देखिए नील और सवी यहाँ आए हैं। दोनों को रिद्धि की लोकेशन के बारे में पता चला है। देखिए कैसे इन्होंने मंडली के लोगों की मदद भी ली है रिद्धि का पता लगाने के लिए। किडनैपर जो है वो मुझे एक वीडियो भेजते हैं और एकदम से फिर नील का भी कॉल आता है। नील भी मुझे बुलाते हैं मिलने के लिए। मैं नील से मिलती हूँ और फिर मैं उन्हें भी बताती हूँ कि देखो मुझे ये वीडियो मिला है। और फिर वीडियो के पीछे हमें भजन की आवाज़ सुनाई देती है, तो हम कनेक्ट करते हैं कि अभी क्या कोई ओकेजन है। फिर हमें पता चलता है कि पंढरपुर की यात्रा निकल रही है। तो हम ऐसे सारे डॉट्स कनेक्ट करते अब हम साथ में ढूंढ रहे हैं कि रिद्धि कहाँ है। अब दरअसल हुआ ये कि मंडली के लोगों ने घर घर जाकर देखा, हर एक घर की छानबीन की, जिनमें से उन्हें एक घर ऐसा मिला जो कि अंदर से बंद था। ऐसे में अब सवी का शक बढ़ गया है। उसे लगता है कि रिद्धि उसी घर में है। फोन पर सवी की रिद्धि से बात भी हो गई है, यानी कि अब सवी बहुत जल्द ही रिद्धि का पता लगाने वाली है। एक क्लू तो मिला है कि वो एक घर में है और जो वारकरी लोग हैं उन्होंने ऐसा चौक से कुछ किया हुआ है, तो हम जा ही रहे उधर ढूंढने। और उसके पहले ही आई थिंक सभी मुझे कहीं भगा देती है या कुछ होता है, क्योंकि उसे एक वीडियो मिली थी और वो वीडियो में पीछे से जो आवाज़ आ रही थी वो वारकरी लोगों का ही था। और उसके हिसाब से हमने जब लाइव लोकेशन देखी वो का है, तो हम उस लोकेशन में पहुँचे और उनको हमने जब ट्रेस किया तो वो उनके पास आके हमने बातें की कि आपको कोई ऐसी लड़की मिली, तो उन्होंने कहा हम आपकी हेल्प करते हैं और वो हर घर में जाके ढूंढने लग गए। देखिए सवी जा रही है रिद्धि को ढूंढने के लिए। नील भी उसी के साथ जाना चाहता है, लेकिन सवी ने मना कर दिया है। लेकिन सवी नहीं चाहती है कि नील उसके साथ जाए और नील के घर वाले फिर से कोई तमाशा करे। अब हम सभी जानते हैं कि नील सवी की बात मानेगा तो नहीं। ऐसे में आप देखेंगे कि अब कैसे नील और सवी मिलकर रिद्धि को ढूंढेंगे। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या सवी रिद्धि को सही सलामत ढूंढ पाएगी या नहीं। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भैया एक रहे हमार डॉन तो दूसरी रही हमार मन्नत, जिनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि उन डॉन के पीछे तो 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई थी। इनके पीछे ऐश्वर्या के गुंडे पड़े हुए हैं, लेकिन देख लीजिए किस तरह चकमा देकर निकल गई है। आगे बताना, बैग वही रखो। इसका घटिया चेहरा तो देखना पड़ेगा। मन्नत तो इसी फिराक में थी कि कैसे ऐश्वर्या राय सिंह को चकमा दिया जाए। अब जिस पैसे पर वो इतना इतराती है, अगर वो पैसा ही ना रहे ऐश्वर्या राय सिंह के पास तो वो क्या करेगी। बिना पैसों के ऐश्वर्या राय सिंह का कोई वजूद ही नहीं है। एकदम ही ढीठ और स्ट्रॉन्गली नेगेटिव, और वो होता है ना
तो उनकी बैकबोन तोड़नी पड़ती है झुकाने के लिए। तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं उनको अगर, क्योंकि एक मनी हर इंडिविजुअल की लाइफ में मनी इज़ पावर। तो जब उनके पास बिल्कुल ही नहीं रहेगा ना पैसा, तो उनके पास कोई पावर नहीं रहेगी। अब गगन और मन्नत ने मिलकर एक प्लान बनाया था। ये प्लान तो फेल होने ही वाला था अगर मन्नत एंड मौके पर नहीं पहुंचती। गगन को पकड़कर ऐश्वर्या ना सारा सच उगलवाना चाहती थी। गगन जी पकड़े जाते हैं। वो पैसे लेने आए हैं और क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह है, वो थोड़ी ज़्यादा तेज़ है और उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए वो पूरी अपनी तैयारी के साथ आई हैं। और गगन जी को वो उनका मास्क निकालने ही वाली होती है इतने में, क्योंकि वो एक पटाखे का स्टोरेज एरिया है और फैक्ट्री टाइप का एरिया है, तो आउटलेट वो है, तो वो वहाँ पे पटाखे हैं ना बहुत सारे, तो उसमें आग लगा देती है मन्नत, तो बाट करके दिवाली हो जाती है और तभी ऐश्वर्या राय सिंह का दिवाला निकलता है। लेकिन मन्नत के रहते ऐसा होगा नहीं। ये देखिए ना, मन्नत ने बस्ती वालों के साथ मिलकर क्या दिमाग लगाया। पटाखे फूटे पट। ऐश्वर्या और उसके गुंडे डर गए। दुम दबाकर वो भागे और पैसों से भरा बैग जिसमें पैसे और गहने थे, देखिए मन्नत कैसे लेकर गायब हो गई। पटाखे फूटने लगते हैं और वो एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज़ करके गगन को मन्नत निकाल लेती है वहाँ से। शी क्रिएट्स अनदर डिस्ट्रैक्शन, एंड क्योंकि वो बैग भी निकालना है पैसों का, तो वो ताकि वो बैग निकाल पाए, तो लोगों को बोलती है कि अरे ये चोर चोर चोर, और फिर लोग पीटने लगते हैं उन्हें। और देयर इज़ दिस टाइम दैट शी बाइज फॉर हर सेल्फ एंड फॉर गगन टू टेक द बैग एंड रन अवे। वैसे मन्नत को किसी ने पहचाना नहीं। कोशिश की थी नकाब उतारने की, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हो पाई ऐश्वर्या। कुल मिलाकर कहा जाए तो मन्नत की ये छोटी सी नहीं बल्कि बहुत बड़ी जीत हुई है, जहां पर मन्नत ने गगन को भी बचा लिया और सारे पैसे भी लेके निकल ली। अभी हमें देखना ये है कि उनके पैसे तो निकल गए, उनकी ज्वेलरी निकल गई, तो गगन सर ये बताते हैं आगे आने वाले उसमें कि अभी ये बोलेगी क्या, क्योंकि ज्वेलरी चढ़ेगी ना मल्ला की शादी में और सब पूछेंगे ज्वेलरी का है, फैमिली की ज्वेलरी है। ऐश्वर्या जो हम सबको इतने दिनों से परेशान कर रही थी, आप लोग भी सोच रहे थे कि कब इसको पकड़ा जाएगा, कब इसके साथ इंसाफ होगा, तो हो सकता है कि वो होने वाला हो। गगन को हर वक्त आपने शराब पीते हुए देखा है, अब आप थोड़े एक नए अंदाज में देखेंगे। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। अब ऐश्वर्या राय सिंह ये सोचती ही रहेगी कि भला कौन आ गया रातों रात ऐसा जिसने उसे चकमा दे दिया। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फौजी 2 का म्यूजिक लॉन्च हाल ही में मुंबई में हुआ। वी सॉ द एंटायर स्टार कास्ट देयर टुगेदर, और म्यूजिक लॉन्च की वाइब कैसी थी चलिए आपको दिखा देते हैं। अर्चना और मानव ये वो जोड़ी है जिसे दर्शक आज तक नहीं भूल पाए। सीरियल पवित्र रिश्ता को पूरे 16 साल हो चुके हैं, लेकिन इस जोड़ी को भूल पाना दर्शकों के लिए आज भी बड़ा मुश्किल है। अंकिता जहां भी जाती हैं, उन्हें अक्सर मानव यानी कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सवाल पूछा जाता है। पूछा भी क्यों न जाए, आखिर छोटे पर्दे के मानव और अर्चना बड़े चेहरे जो थे। Yes, 16 years I've completed and it has been a beautiful journey with lots of ups and downs. और आप लोग सब साथ रहे हैं मेरी इस जर्नी में, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट।
एंड सुशांत ऑफ कोर्स वो मेरे फर्स्ट को स्टार थे और वो एक लेजेंड है और थे और हमेशा रहेंगे। अंकिता लोखंडे ने ये तब कहा जब फौजी 2 का म्यूजिक एल्बम लॉन्च था, जहां मनोज बाजपेयी एज अ चीफ गेस्ट नजर आए। फौजी 1 को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं, और भूले भी कैसे, क्योंकि इस सीरियल से शाहरुख खान का एक अहम रिश्ता जो जुड़ा हुआ है। 35-36 साल के बाद आज वही शो नए किरदारों में नजर आ रहा है। तब भी चर्चा फौजी 1 की हो रही है। फौजी 2 में विकी जैन उस किरदार को निभा रहे हैं जिसे शाहरुख खान ने निभाया था। उनसे किसी कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है बहुत ऊपर, बट पॉइंट ये है कि सबका डेब्यू मेरे ख्याल से स्पेशल होता है, तो वैसा मेरा भी है। और बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी कास्ट है, मैं पहले बता चुका हूँ, तो माहौल बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोई चीज़ नई शुरू कर रहे हो ना, तो माहौल बहुत फेवरेबल, बहुत अच्छा होना चाहिए, तो शायद चीज़ें ईजी हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अंकिता लोखंडे भी इस शो में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आने वाली है। और बात करें गौहर खान की, तो गौहर ने अपनी कलाकारी का जौहर खूब दिखाया है। और तो और गौहर बहुत जल्द दूसरी बार मां बनने वाली है, मगर काम की लगन देखिए कि प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी इन्होंने फौजी 2 में खूब एक्शन किया है। एक्चुअली जिहान भी जब मेरे पेट में था उस वक्त भी मैं एक एक्शन शो ही कर रही थी, और इस वक्त इसके वक्त भी मैं एक्शन, तो आई थिंक 2 एक्शन स्टार्स होंगे मेरे घर में इंशाल्लाह। एंड बस मेहनत, ज़िंदगी में एक ही चीज़ आती है मुझे, वो है मेहनत, और वही करते जा रही हूँ। अभी 40 साल के ऊपर हो गई हूँ, 41 साल की हो गई हूँ, तो माशाल्लाह और 40-50 साल मेहनत ही करना है। मेहनत और लगन में जब कमी नहीं होगी तो कामयाबी झक मार कर आपके कदम चूमेगी, ये बात तो पक्की है। वैसे यहाँ मनोज बाजपेयी के साथ साथ सिंगर्स भी नजर आए जिन्होंने इस म्यूजिक वीडियो में गाना गाया है, जिनमें शामिल हैं जावेद अली, कुणाल गांजावाला, जैद दरबार। फौजी 2 के लिए इतने बड़े पैमाने पर म्यूजिक लॉन्च किया गया, बस अब उम्मीद है कि इसे भी उतना ही प्यार मिले जितना प्यार फौजी 1 को मिला था। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मेघा बरसे रे, जो यहाँ नहीं बरस रहे, मुंबई में झमाझम बरस रहे हैं, पहाड़ों में भी बरस रहे, साउथ में भी बरस रहे हैं। पता नहीं ये दिल्ली है जो एनसीआर है, वहां क्यों नहीं बरसते हैं, और जहां बरसते हैं वहां मैं नहीं होती। नेवर माइंड, लेट्स टॉक अबाउट द सीरियल, इट्स एक्चुअली बेटर। तो भैया सुल्ताना का पर्दाफाश कर दिया है मन्नत और कबीर ने इन शॉर्ट। आपका तो खेल खत्म हो गया, आपकी साजिश सबके सामने आ गई। शतरंज और जिंदगी दोनों में ही बाजी कब पलट जाए पता नहीं चलता। सीरियल मेघा बरसेंगे में सुल्ताना का सच सबके सामने आ गया है। अभी तक उनको लग रहा था कि इस खेल में वो जीत रही हैं, मगर उनके सामने तो कबीर और मेघा थे, जिनको चकमा देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और देखिए कैसे उनका पर्दाफाश हो गया। इन सभी लड़कियों को कैद करके सुल्ताना ने रखा हुआ था, और आज मेघा और कबीर ने मिलकर उन सभी को आजाद कर दिया। पहले मैं सोचती हूँ कि बाजी मेरे हाथों में है। कबीर को सच बता देती हूँ कि मेघा की वजह से उसके पेरेंट्स गुजरे थे, उसके पापा की डेथ हुई थी। सो एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि अब गेम मेरे हाथ में आ गया है, और अब ये दोनों लड़ेंगे, और मेघा यहीं पे रहेगी, और मैं जिस तरह से ये सोची थी कि मैं उसका सौदा कर दूंगी, उसे बेच दूंगी। सो एवरीथिंग वाज इन माय हैंड। सब कुछ जैसा मैंने गेम बिछाया था सब कुछ वैसा चला था। बट ट्विस्ट ये था कि वो दोनों आपस में इतने स्ट्रांग है, उनका प्यार और उनकी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि सुल्ताना को लोगों ने डिफीट कर दिया।
पर यहाँ पे भी वो हार नहीं मान रही, लोगों पे गोली चला रही है। यस, अब जब इंसान डर जाता है, बौखला जाता है, जब उसे पता चलता है उसकी चोरी पकड़ी गई है, तो वो सोचेगा मैं नेक्स्ट मूव क्या करूं। अगर सुल्ताना इतनी चालाक कैरेक्टर है, शी इज़ वेरी स्मार्ट, वो हर पॉइंट पे ही सोचती है कि मैं क्या एक नेक्स्ट मूव कर सकूं। तो जब मैंने देखा मेरे सामने बंदूक पड़ी हुई है, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं सब पे गन पॉइंट करके यहाँ से भाग सकती हूँ, बट उसकी किस्मत खराब थी और मैंने ट्राई भी किया कबीर को गोली मारने के लिए, लेकिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और फिर सुल्तान को अरेस्ट कर दिया। हाँ, ये फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा दिखाया गया कि मुझे पता है कि गोली मारी है, बट बिहाइंड मी वो दोनों की मिली भगत होती है। वो दोनों बात कर लेते हैं कि गोली हम मतलब कुछ ऐसी जगह चलाएंगे जिससे ज़्यादा नुकसान ना हो, तो वो उसके हाथ पे गोली चला देते हैं और वो बच जाती है। और मैं भी सोचती बच गई है तो अब ठीक हो जाएगी, फिर मैं इसका सौदा कर सकती हूँ, नो वरीज। लेकिन ये उनकी गेम होती है और किसी तरह से वो ठीक हो जाती है। डॉक्टर भी जो है, वो जो लड़कियां हैं यहाँ पर रखी हुई मैंने, उनमें से वन ऑफ द गर्ल्स होती है और ये सब मिलकर मेरे लिए एक प्लानिंग करते हैं। इतना बड़ा खेल रचा है इन लोगों ने मेरे लिए कि मैं किस तरह से पकड़ी जाऊँ, क्योंकि मुझे पकड़ना आसान नहीं था। मैंने जिस तरह से इन लड़कियों को ट्रैप करा हुआ था, मुझे पकड़ना आसान नहीं था। और कबीर की मदद और मेघा की मदद से वो लड़कियाँ आज़ाद हुई और इवन मेघा भी आज़ाद हुई। अब हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि शो जल्द ही ऑफ एयर जाने वाला है, मगर अब तो डेट्स भी कंफर्म हो गई हैं। 28 जून को शो का लास्ट शूट होने वाला है और 29 जून को इस शो का लास्ट टेलीकास्ट भी होगा। ऐसे में शो को हाल ही ज्वाइन किया था सोनी सिंह ने, जो कि सुल्ताना का किरदार निभा रही थी, मगर शो के ऑफ एयर होने की वजह से बहुत जल्द ही उन्हें शो को अलविदा कहना पड़ा। इन 7 दिनों में इन सबसे काफ़ी जुड़ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ काम करके। मेरे को एक्टर्स, ये कोई कहने के लिए लाइन नहीं, बट देखो एक्टर्स दे आर वेरी नाइस, एवरी क्रू, सारे सब लोग सब बहुत अच्छे थे। मैं एक्चुअली सबको ही मिस करूँगी, डायरेक्शन टीम को ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि डायरेक्शन टीम में जैसे हम पे प्रेशर होता है, हम शो करते हैं, हमें टेलीकास्ट देना है और यहाँ पर थोड़ा टेलीकास्ट का इशू था, बट स्टिल कोई इतना प्रेशर में काम नहीं कर रहे थे, सब बहुत हंसी मजाक में कर रहे थे, काफ़ी इन्जॉय किया मैंने। सो मुझे ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं इतना जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ और जल्दी जल्दी मुझे टेलीकास्ट देना है। बहुत चिल होकर काम हुआ। मुझे फर्स्ट डे ऐसा लगा सब बहुत चिल है, मतलब सेकेंड डे भी थर्ड डे भी मैंने कहा ओके तो टीम बहुत चिल है। सो सब डायरेक्शन टीम के साथ मैंने बहुत इन्जॉय किया। जब आप आई थी तो आपको लगा था कि इतनी छोटी सी जर्नी रहेगी खाली, या फिर जी हाँ, मुझे एक्चुअली पहले बताया गया था। आई वॉज़ अवेयर कि मेरा ट्रैक सिर्फ एक हफ्ते का है और इस तरह से एग्ज़िट होगी, लेकिन तब मैंने सोचा था वो कि इट्स अ कैरेक्टर, लेकिन काफ़ी सुल्ताना कैरेक्टर से काफ़ी मज़ा आया प्ले करने में और जितना मुझे बताया गया और क्रिएटिवली शो में कि मुझे और कैसे प्ले करना है, उस तरह से मैंने और ऐड ऑन किया, तो मुझे काफ़ी कैरेक्टर प्ले करने में मज़ा आया यहाँ पर। भाई हम तो यही चाहते हैं कि एक्टर्स को काम मिलता रहे और जल्द ही हम उन्हें किसी और शो में देखें। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये लव है मुश्किल। भैया ये तो बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक प्यार का दरिया है और कूद कर जाना है। अब आप इसको मॉडर्न लैंग्वेज में कह दीजिए उफ ये लव है मुश्किल। बेसिक कहानी वही है कि प्यार करना है तो सोच समझ के कीजिए। बहरहाल इतना ज्ञान देने के बाद कम टू द पॉइंट कि कैरी और युग का रोमांस आपको दिखा देते हैं, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट रिफ्रेशिंग लव स्टोरी। साथ ही किस तरह दोनों ने अपने फैंस के सवाल का जवाब दिया ये भी देते हैं, क्योंकि फैंस का प्यार भैया स्टार्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है।
लव है मुश्किल पर ये जोड़ी है एकदम सुपर हिट। युग और कैरी की लव स्टोरी बिल्कुल खट्टी मीठी कैरी जैसी है। इसमें मिठास भी है और खटास भी। अब देखिए टीवी सीरियल्स में तो हीरो और हीरोइन के बीच प्यार की शुरुआत तकरार से ही होती है। युग और कैरी की प्रेम कहानी भी कुछ वैसी ही है। भूलना मत, हमें इस घर में क्यों बुलाया आपने, मिस्टर जंगल सिंह। अब युग और कैरी ना हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन जरा देखिए कैसे आज इनके बीच रोमांस का तड़का लग रहा है। शब्बीर आहलूवालिया और आशी सिंह आज एक रोमांटिक डांस सीक्वेंस शूट कर रहे हैं। सेट पर जब हम पहुंचे तो शब्बीर आशी के साथ हमने मजेदार बातचीत की और इस दौरान इन्होंने फैंस के कई सारे सवालों के जवाब दिए। हाय, SBS के साथ मैं युग, मैं कैरी, आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। लेट्स बिगिन। What are you all shooting today? Super curious to know about your off-screen chemistry. हमारी केमिस्ट्री अभी फिलहाल ऑफ स्क्रीन ही है बिकॉज ऑन स्क्रीन झगड़ा चल रहा है, मामला थोड़ा संगीन है। संगीन बोलते हैं, रंगीन बोलते हैं? संगीन। तो मामला थोड़ा संगीन है और हाँ, सो टुडे वी आर शूटिंग सॉन्ग जो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही मेलोडियस गाना है। What's one मुश्किल moment in love that everyone will connect with? I think it's. I also want to know the answer. Yeah, even I want to know because अभी फिलहाल हमारा love शुरू नहीं हुआ है. But if I have to foresee it 3 months down the line, I think it'll be the trust and respect Yug and Carrie have for each other, and also it will be accepting each other not just for our brilliances but also for our flaws. Was there ever a scene or dialogue you performed that felt like it came straight from your real life? बहुत बार अक्सर मैं सीन में बोलता हूँ बस करो यार। So वो स्ट्रेट रियल लाइफ से आता है कि अब बस यार। मैंने एक ब्रेकअप सीक्वेंस शूट किया था तो वो that felt like ये तो सीधा अभी जिंदगी से निकल गया। भूख लगी है तो हम सीन में बहुत बार बोलते हैं कि मायरी भूख लगी है मुझे, मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ। युग की किस बात से कैरी इंस्पायर हो सकती है? ही इज़ अ वेरी बिग लॉयर और वो बहुत अच्छे हैं अपने काम में। सबसे पहले तो इसी बात से, बाकी की अच्छाइयाँ जानने के लिए भी कैरी को थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी अभी लाइफ में आई है। सो दिस इज समथिंग आई नो। अभी फिलहाल कैरी युग को एक अलग लेंस से देखती है। शी डजंट सी युग फॉर व्हाट ही इज बट शी सीज युग द वे ही इज। फेवरेट खाना और मेरा फेवरेट खाना इज द क्वेश्चन। मैंने इसे खाने से थोड़ा पीछा छुड़ाया, फिर अब ये मुझे वापस से बहुत खिलाते हैं, खाना बना बना कर खिलाते हैं और फिर मेरे अगर मैं आगे चल के मोटी होती हूँ तो रीजन ही विल बी द रीजन। डोंट वरी, मैं भी मोटा हो जाऊंगा तब तक। बहुत सारा बटर चिकन। रियली? नॉट मटन? नॉट मटन? नो नो। आई लव छोले भटूरे। Ashi's acting and Ashi do Shabbir's acting. Shabbir do Ashi's acting. Do. I'll do. एक्टिंग कर रही हूँ मैं, रिकॉर्ड करो। हाय सर। या ओके सर। That's right. That's how he is generally. Hopefully you guys like what we do and the full unit is मस्तीखोर और बहुत मस्ती मजाक वाली यूनिट है। तो आपको ना सिर्फ ऑन स्क्रीन एंटरटेन करेंगे लेकिन ऑफ स्क्रीन भी SBS के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। करेंगे इससे पहले कि फिर से इस सेगमेंट को लिया जाए, करेंगे।
युग और कैरी तो अब तैयार हैं अपनी केमिस्ट्री से आप सभी को इम्प्रेस करने के लिए। हमें उम्मीद है कि इनकी एक खट्टी मीठी नोकझोंक आपको जरूर पसंद आएगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।